नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपकी कक्षा 7 का गणित विषय का पेपर है। आपके एग्जाम के लिए जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा, रामबाण साबित होगा विद्यार्थियों। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा यानी 90% विद्यार्थियों जो क्वेश्चन है वो इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बाकी विद्यार्थियों से बेहतर स्कोर या अपने कक्षा में या क्लास में टॉप आना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो याद कर लेना। सारा क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन है वो पीछे नहीं छोड़ने वाला। पिछली बार जो मैंने पेपर हल करवाए थे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको एग्ज़ाम से पहले इस चैनल पर उपलब्ध हो सके। और बाकी जो पेपर हैं विद्यार्थियों ऑलरेडी मैंने डाल दिए चैनल पर, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा। ओके। और इसे जो पेपर की पीडीएफ है विद्यार्थियों वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। वो कैसे करने हैं डाउनलोड वो भी बताऊंगा आपको। वो एग्ज़ाम से पहले पीडीएफ सारी की सारी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे करनी है मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आने वाला जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, -20 इंटू 5 का मान होगा। -20 इंटू 5 का मान क्या होता है? तो 20 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 100 आएगा, और साथ में माइनस लगा है तो -100 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है विद्यार्थियों, मिस प्रिंटिंग हो गई है जिस वजह से ऑप्शन द है इसका सही होगा। और 150 की जगह आपका कितना हो जाएगा? -100 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ 150 की जगह -100 लिखना था। ओके। दूसरा है आपकी प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम पाँच जो 5 है उस पूर्ण संख्याओं का माध्य विद्यार्थियों 2 होता है। ऑप्शन स है इसका सही हो जाएगा आंसर। तीसरा है 2 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 10 में x का मान होगा। तो इसमें जो x का मान विद्यार्थी वो होगा 2। आप इसे हल करिएगा तब हमारे पास आंसर हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा x मान। कैसे? अगर इसका गुणा इसके साथ करोगे 4x हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर 10 है विद्यार्थियों। ठीक है। और इसके साथ इसका भी गुणा करोगे तो ये 2 होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? 2। ठीक है। तो 4x बराबर 10 -2 हो जाएगा। इसको इधर पक्षांत करें -2 हो जाएगा। फिर 4x बराबर 8 आ जाएगा, और x बराबर 8 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। बहुत आसान है। और सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं करवा दूंगा, सारा सॉल्यूशन करवाऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को याद करना है। सोता है कि 50 रुपये का 12% होगा। 50 रुपये का 12% विद्यार्थियों 6 होता है। कितना होता है? 6। पांचवा क्वेश्चन है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऑप्शन द है इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। और विद्यार्थी चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है विद्यार्थियों। छठा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस कोण पर वस्तु घूमती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे घूर्णन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कोण कहते हैं। 2 प्लस 4x बराबर कितना होता है? तो 2x होगा। कितना होगा? 2x। सभी पूर्णांक और भिन्न संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक और भिन्न संख्याएं वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। एक रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 2। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। अगर दो ऋणात्मक, मान लो 2 -2 इंटू -2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस के 4 आएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब है आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, वो भी बताऊंगा कैसे करनी है। ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा। सातवां है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करें। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करें। तो इसका जो ज्ञात करने पर 3x - 1, तो इसका कितना आएगा विद्यार्थियों? आपको ज्ञात करना है। देखिएगा कैसे ज्ञात करोगे आप। इसको देखिएगा 3x का गुणा -1 के साथ करोगे तो कितना आएगा? -3x आ जाएगा। तो इसका आंसर -3x। और इसका देखिएगा, इसका जो देखिएगा कितना आने वाला है विद्यार्थियों? 9 का गुणा 3 के साथ करोगे कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? और फिर इनका गुणा इसके साथ करना है। तो इन गुणनफलों को ज्ञात करने पर हमारे पास क्या आंसर आता है वो आपको देखना है। तो इसका 162 आता है।
और 8वां क्वेश्चन है कि इसे हल करना है, यानी भिन्नों की जोड़ बाकी आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, याद की होगी। तो ये 8वां क्वेश्चन वही है कि आपको 3/5 प्लस 2/4 हल करना। तो इसको आपको लसब लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापत्ति। तो 5 और 7 का लसब होगा वो 35 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जिस तरीके से आपको भिन्नों की जोड़ कर रहे हो या फिर बाकी करते हो, जिस तरीके से करते हो वैसे करनी है। इतना आसान है, आप कोई भी कर सकता है अगर आपको भिन्नों की जोड़ बाकी आती है। देखिएगा विद्यार्थियों, बता दूं मैं इस पेपर की पीडीएफ है वो कहाँ से अपने फ़ोन में डाउनलोड करोगे, उत्तर सहित आपको मिल जाएगी। आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करते ही वह हमारे टेलीग्राम चैनल श्याम एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट के पेपर की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है, सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उसके बाद ही आप लॉगिन करने के बाद आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है एग्जाम, इस बार भी आएगा। ठीक है, इसका जो बहुलक का मतलब जो अधिक बार आया है, जो है अधिक बार, तो इसका जो अधिक बार कौन है, देखिए 2 आया है, देखिए ये 4 बार आया है, 2 कितनी बार आएगा, 4। तो इसका जो बहुलक है वो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। माध्यक, माध्यक का मतलब होता है जो सबसे 20 वाला हो, ठीक है, 20 वाला जो अंक होता है वो होता है। तो इसमें सबसे 20 वाला कौन सा होगा, सबसे पहले इसको क्या करना है विद्यार्थियों, आपको आरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसके बाद उसके जो मध्य वाला जो अंक है, संख्या है, वो क्या है, तो वो आएगी आपके 3 आएगी, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन रियल उत्तर इसका 3 ही आएगा। जिस तरीके से आप इसे अरेंज करोगे आरोही क्रम में, उसके बाद इसका आंसर है वो 3 ही आएगा। 10वां, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। तो निम्नलिखित समीकरणों को हल करना, देखिए 2x, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। तो इसका 2 का गुणा x के साथ करना है, तो 2x प्लस 8 बराबर 12, ठीक है। तो 2x बराबर 12 माइनस 8 हो जाएगा, तो x बराबर आपके 2, 12 में से 8 गए पीछे, कितने रहे, 4/2। तो इसका x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 2। x बराबर कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। और इसका भी इस तरीके से करना है आपको, 3x माइनस आपका 5 दिया 15 बराबर 21। तो उसके बाद आपके 3x बराबर 21 माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद 3x बराबर 15 और 21 कितने होते हैं आपका, 37 हो गए, कितने हो गए, 37। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 37 में 3 का भाग देने पर, 37 में अगर 3 का भाग दोगे तो आप कितना आ जाएगा, 12, कितना आ जाएगा, 12। तो x बराबर हमारे पास आंसर कितना आएगा, 12, ओके। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 12, x बराबर। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी हल करना पड़ेगा। निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। तो इसको किस तरीके से करोगे 11 में, देखो सबसे पहले यहाँ देखिए कोण ए बी सी, देखो ए बी सी में, ठीक है, ये हैं आपके ए कोण बी और कोण सी कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, कितना है, ये तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है विद्यार्थियों, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है कोण ए बी सी का मान, ठीक है। और हमें ज्ञात किसका करना है, और हमें दे रखा है, देखिए बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है। तो बी का मान कितना है 50 प्लस सी का मान कितना है 60। तो ये कितना हुआ आपके पास, ये हो गया 110, कितना हुआ 110 हो गए। तो अब 180 में से 110 घटाओगे तो हमारे पास कितना आता है मान, तो बहुत आसान है, ये आपके आ जाएगा 70 डिग्री। तो एक्स का मान हमारे 70 डिग्री होगा, ठीक है। इस कोण ए का मान हमारे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री इसका। तो आपको यहाँ लिखना है 70 डिग्री, ठीक है। जिस तरीके इसको किया इसी तरीके से इसको भी करना है, ओके। और अगला है 12 में दे रखा, दी गई भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, प्रतिशत में, अगर किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं 100 का। इसमें देखिएगा 1/8 है ना, तो 1/8 इंटू 100 हो जाएगा। अब 100/8 हो जाएगा, तो इसमें कितना आएगा, शायद 12 समथिंग आएगा, ठीक है, 12.5% आ जाएगा, कितना आएगा 12.5%। और जिस तरीके से ये किया है इसी तरीके से इसको भी करना है, 5/10 हो जाएगा इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 का गुणा करेंगे, 10 से ये 0 कट गया तो हमारे पास कितना आएगा 50%, इसका आंसर हो जाएगा 50%।
विद्यार्थियों इस पेपर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा सबसे पहले। उसके बाद वहाँ से आप एग्ज़ाम से पहले सारी PDF आपको मिल जाएगी, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ से सबसे पहले डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। 13वां है समकोण PQR की रचना कीजिए, जहाँ MLQ 90 डिग्री, QR 8 सेंटीमीटर और PR है वो 10 सेंटीमीटर हो। तो आपको क्या रचना करनी है, इस तरीके से आपको रचना करनी है, ठीक है। और ये है आपके 8 सेंटीमीटर लगा देना है, ये हमारे पास P और ये आ जाएगा Q, ये आ जाएगा R। और QR का मान हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी विद्यार्थी। और इसका मान हमारे पास PR का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ का मान जो ML कोण है वो 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है। बस इस तरीके से आपको एक रचना करनी है कोण PQR की, ओके। और उसके बाद 14 है निम्न के माप लिखने हैं। समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और सदर कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। 15 है दशमलव का उपयोग करके रुपये में बदलिए। दशमलव का उपयोग करके आपको रुपये में बदलना है। 50 पैसे, तो 50 पैसे का रुपये में कितने बदलेगा आपका, 0.50 रुपये, क्योंकि ये 1 रुपये में 100 होते, तो हम 50 में अगर हम 100 का 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 50 में हमको 100 का भाग देंगे तो हमारे पास 0.5 रुपये आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको 10 पैसे की बात करें तो 10 में आपको 100 का भाग देना, क्योंकि हमें रुपये में बदलना है तो हम 100 का भाग देंगे। अगर पैसों में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, तो 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 0.1 हो जाएगा रुपये, 0.1 रुपये, ठीक है। इस तरीके से 16वां विधि देखिए, निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ लागू करना है। सबसे पहले देखिएगा, 1/2 इंटू आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिएगा ये हमारे पास आधा है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 2 बराबर हमारे पास 2 से 2 कट गए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। 17वां है अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात देखो 5 रुपये का 50 पैसे। तो अगर या तो आप दोनों को रुपये में बदल दो या दोनों को पैसों में बदल दो, तो हम पैसों में बदलते हैं, तो 5 रुपये है, तो ठीक है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 5 रुपये में हमारे पास 500 पैसे हो जाएगा। 500 अनुपात इधर भी पैसे हैं 50, तो ये 50 हो जाएगा। या तो आप दोनों को रुपये में बदलो या दोनों को पैसों में, यानी इक्वल करना है आपको, ठीक है। तो हमारे पास ये आप देखिएगा, जिस तरीके से ये किया, और उसके बाद इसका भी देखिएगा 9 मीटर है, ये 27 सेंटीमीटर है। या तो दोनों को मीटर में बदल दो या 27 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, तो हमें कितने में बदलना है, सेंटीमीटर में बदल देते हैं, बहुत आसान होगा। 9 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास 9 है तो 900 सेंटीमीटर अनुपात, इधर तो 27 सेंटीमीटर है, तो इसका अनुपात 900 अनुपात 27 हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे तो सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। इससे जो पेपर की PDF यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि इसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आपको सारी की सारी PDF है वो मिल जाएगी। निम्नलिखित कोण का पूरक और संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो पूरक कोण है विद्यार्थियों, पूरक कोण की बात कर रहे हैं, किसकी, पूरक कोण। इसकी जो विद्यार्थियों पूरक कोण की बात कर रहे हैं, तो पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो हमें 90 में से कितना घटाने, 20 घटाना है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 70 डिग्री। कितना आ गया, 70। और इसका अगर इसी का ही संपूरक कोण ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो संपूरक कोण ज्ञात करेंगे तो 180 में से घटाने पड़ेगा 20, ठीक है। तो हमारे पास कितना रहेगा, 160 डिग्री। कितना हो जाएगा, 100। तो पूरक कोण हमारे पास 70 डिग्री है, और संपूरक कोण है वो ऑप्शन अ का 60 डिग्री। इसी तरीके से आपको ये भी ज्ञात करना 60 डिग्री का। तो इसका जो पूरक कोण है विद्यार्थियों, पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो हमें 90 में से घटाएंगे कितना, 60। 60 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30 डिग्री। तो पूरक कोण है वो हमारे पास 30 डिग्री आएगा। और ये संपूरक कोण है वो हम 180 में से घटाएंगे कितना, 60, तो हमारे पास 120 आ जाएगा। 120 डिग्री हमारे पास संपूरक कोण आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से मैंने
उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, शायद याद किए हो जाएगी। अगर एक बार में ये जो पेपर आपको याद ना हो तो दोबारा आप देख सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न वो गलत ना हो। ओके, तो अगर इस पेपर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ से आप एग्ज़ाम से पहले सारी पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चैनल पर नए तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और अपना जो क्वेश्चन है, आप अगला जो पेपर है वो किस सब्जेक्ट पर आप प्राप्त करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।